वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णं हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र प्रेम समुद्र ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी ऐसे अमृतमय वचन का उपदेश कर रहे हैं जो श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण किया जाए, मनन किया जाए और अपनी धारणा बना ली जाए तो इसी जन्म में शरीर में रहते हुए भी वो शरीरासक्ति रहित होकर परम सुख में परम आनंद में निमग्न हो जाए, आवागमन चक्र से मुक्त हो जाए। ये मनुष्य जन्म आसक्ति त्याग के लिए मिला है, आसक्ति बनाने के लिए नहीं, बढ़ाने के लिए नहीं, आसक्ति मिटाने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। बहुत जन्मों से हम आसक्ति में ही बहुत द्वंद्वों का दुख भोगते रहे हैं, कभी मान कभी अपमान, कभी निंदा कभी स्तुति, कभी जन्म कभी मरण, ये सब द्वंद्व भोगते रहे। अब हमें अवसर मिला है कि हम आसक्ति मिटा करके परमानंद स्वरूप प्रभु में स्थित हो जाए। पहले हम लक्ष्य बनावें, हमें इसी जन्म में शरीर राग से रहित होकर भगवत अनुराग में डूबना है। लक्ष्य के बिना मार्ग में आप चल नहीं सकते। जो अध्यात्म मार्ग है इसमें लक्ष्य की दृढ़ता ही चलाती है। नहीं ऐसी अनुकूलता प्रतिकूलताएं आती हैं कि हम राग और द्वेष में फंसकर अपना जन्म व्यर्थ कर देते हैं। पर जिनका निश्चय अटल होता है, उनका विश्वास अटल हो जाता है,
निश्चय और विश्वास अटल होने पर वो अपने स्वरूप को, अपने आराध्य देव को जो प्राप्त हैं उनका अनुभव कर लेता है। सच्चिदानंद हमारे अंशी हैं तो हमारा स्वरूप भी सच्चिदानंद ही है। प्रकृति को स्वीकार करने के कारण, प्रकृति में तदात्म होने के कारण हम अपने स्वरूप को भूल गए हैं, अपने आराध्य देव को भूल गए हैं। यही भूल मिटाने के लिए हमें यह सत्संग मिला है भगवत कृपा से। जब तक ये भूल नहीं मिटती तब तक वो न शांत भाव है, न दास्य भाव है, न शक्य है, न वात्सल्य है, न गोपी है, न सहचरी है। प्रकृति की किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान से हमारा जो माना हुआ संबंध है उसका त्याग कर जो हमारा संबंध है उसी में स्थित होना है। हमारा संबंध प्रियालाल से है, प्रभु से है, हम उनके अंश हैं। हम प्रकृति के अंश नहीं हैं। प्रकृति के अंश स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर है। ये बात किसी भी मार्ग के उपासक को समझना ही पड़ेगा, चाहे वो ज्ञान मार्गी हो, योग मार्गी हो, कर्म योग मार्ग, भक्ति योग मार्ग, चाहे किसी भी मार्ग का पथिक हो। श्री भगवान कह रहे हैं, आरुरुक्षोर्मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते। योग, योग कहते हैं प्रभु से अपने संबंध का अनुभव हो जाना, उसे योगारूढ़ कहते हैं। शास्त्रीय भाषा में प्रभु का स्वरूप शम है। जो समता से युक्त हो गया वही योगी है, चाहे वो ज्ञान योगी हो या कर्म योगी हो या भक्ति योगी हो। शम स्थिति, मान अपमान में शम, निंदा स्तुति में शम, सुख दुख में शम, शत्रु मित्र शम जानी, मान मान अपमान शम, दुख सुख लाभ नहान, यह जो कृपा हरिवंश की। ये शम प्रभु का स्वरूप है, विषम संसार का स्वरूप है। जो क्षमता से युक्त है वही योगी है। जो प्रभु से अपना संबंध है, जो उसे स्वीकार करके अन्य सब संबंधों का त्याग कर दिया है, उसे ही योगी कहते हैं। हमारा हृदय इसी योग के लिए तड़प रहा है, पर भोगों में सुख बुद्धि होने के कारण हम भोगी हो गए, योगी नहीं हो पाए। भोग के संयोग की इच्छा ही हमें जन्म जन्म से अपने प्रीतम से दूर रखे हुए है, यद्यपि प्रीतम बहुत नजदीक है। आरुरुक्षोर मुनेर योगम, जो योगी है, योगी का तात्पर्य भगवत संबंध स्वीकृत जो है। जैसे अपने लोग लाल मरकत मन छबीलो तुम जो कंचन गात, ये जो जोरी है यही हमारा जीवन है, यही हमारा प्राण है, यही हमारी साधना है, यही हमारा साध्य है। तुम जो कंचन मणि, तुम जो कंचन मणि। श्री लाडली जो सात कुंभ तन गोरी, श्री लाल जो लावण्य समुद्र, बस अखियां रूप के रंग रंगी। श्रवणेन्द्री लीला गुण श्रवण के लिए प्यासी है। घ्राणेन्द्री उनके श्री अंग सौरभ के लिए व्याकुल है। हृदय उनके प्रेम में विकल है। रोम रोम
उनकी मिलन के लिए तड़प रहा है। ये है सच्चा योगारूढ़ उपासक है। वृंदावन नित्य विहार रस का। तुमज कंचन तनी लाल मरकत मणि उभय कलहंस हरिवंश बलिदास रे। आहा, हरिवंश बलिदास रे। रूप बेली प्यारी बनी सुप्रीतम प्रेम तमाल। दो मन मिली कय भय श्री राधा वल्लभ लाल। उपासक देख रहा है नेत्रों से, कोई और नहीं है, ये हमारे संबंधी हैं। इतने संबंधी हैं कि इन्हें हम और तुम कहना भी बहुत दूरी लगेगा। इतने संबंधी नजदीक हैं कि हम उसी में लीन हो जाएगा, केवल आप ही आप रह जाते हैं। प्रभु से अपना दृढ़ संबंध तभी माना जाता है जब अन्य सब संबंधों का त्याग हो जाता है। और जब ये संबंध अनुभव में आ जाता है तो उसकी स्मृति का भी त्याग हो जाता है। जो अन्य संबंध की स्मृतियां हैं, प्रगट में त्याग करने पर भी वो बनी रहती हैं। और जब ये अनुभव हो जाता है अपने संबंधी प्रभु का, तब फिर स्मृति भी चली जाती है। पिय मूरति नयनन बसय तेहि रस रहे समाय। ये लक्षण सुनि प्रेम के और न कछु सुहाय। और न कछु सुहाय फिरे अपने मदमातु कुटुंब। देह ते जाए छूट सब ही विधि नातो। ये है योगारूढ़, ये प्रेम योग है। वृंदावन नित्य विहार रस। अत्यंत आसक्ति श्यामा श्याम से। कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी महात्मा हो, हमारे प्रियालाल की नित्य रस केली को पचाने की सामर्थ्य नहीं रखता। ये तो अत्यंत आसक्त चित्त वाले रसिक जन ही इस रस केली का चिंतन कर सकते हैं, इसमें डूब सकते हैं। दूसरे की सामर्थ्य नहीं है। संभाव्योपि विरंचि नारद शिव नहीं, संबंध से इस रस का रसास्वादन होता है। ये संबंध अन्य संबंधों के त्याग से पुष्ट होता है। यदि आप शरीर भाव से, शरीर संबंधियों के भाव से, इंद्रियों के भोग संयोग भाव से ऊपर नहीं उठ रहे हैं तो आप योगारूढ़ नहीं कहे जाएंगे। आरुरुक्षोर मुनेर योगम। योगारूढ़ का पहला लक्षण अन्य संबंधों का त्याग, तब अपने आराध्य देव के संबंध का स्फुरण। आराध्य देव के संबंध में तन्मयता, तो देह कुटुंब ते जाए छूट सबही विदिना, तो उसकी स्मृति का भी लोभ। आई ब्रजनारी सुनत बंसीरो गृहपति बंधु बिचारे। स्मृति ही नहीं रह गई। मुनेर, वो अपने संबंध से ही अपने आराध्य देव का सदैव मनन करता रहता है। जैसे हमारा संबंध हमारी प्रिय स्वामिनी प्रिय सखी हैं, प्रीतम श्याम सुंदर उनके प्राणाराध्य हैं। इस नाते से प्यारीजू के सुख के लिए प्यारेजू को रिझाना, प्यारेजू का श्रृंगार करना, प्यारेजू को सुख पहुंचाना, क्योंकि उससे हमारी प्यारीजू को सुख होता है। प्रिया प्रीतम के रूप का, नाम का, लीला का, गुण का मनन, ये है योगारूढ़ का लक्षण। अपने प्रेम योग में पहला सर्व संबंध त्यागी, प्रिया प्रीतम के संबंध की स्वीकृति बड़े जोर की। यह जोरी अविचल वृंदावन नाहिन आन सुकाज। ऐसी स्थिति
प्रेम योग में आरूढ़ उपासक की। यह है जोरी वर्तमान में, अविचल वृंदावन नाहिन आन सुकाज। हमारा और किसी से कोई संबंध नहीं, किसी से कुछ भी चाह नहीं। योगारूढ़ का लक्षण। और मननशील, हर समय अपने आराध्य देव के नाम रूप लीला धाम गुण का मनन हो रहा है। ऐसे मननशील योगी को अपने आंतरिक वेग का शमन करने के लिए सेवा करना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि तुम्हारे शरीर की सेवा हुई तभी इतना वो योग्य हो पाया है कि आप परमार्थ में चलें। अगर आप सोचते हैं कि हम कोई चेष्टा नहीं करेंगे तो कुचेष्टा आपको बख्शेगी नहीं। समझ लीजिए अच्छे से। अगर आप सोचें कि सत चेष्टाओं में हमारी रुचि नहीं है तो कुचेष्टाएं आपको छोड़ेंगी नहीं, और बिना कुचेष्टा छोड़े सत चेष्टा में स्थित हुए कोई योग को प्राप्त नहीं हो सकता। ध्यान रखना। क्योंकि प्रभु कह रहे हैं आरु रुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते। जिनसे हमारा संबंध है उन आराध्य देव का मनन, ये हुआ सूक्ष्म शरीर से उपासना। स्वयं से स्वीकार करना प्रिया प्रीतम का, स्वभाव बना लेना उनके नाम का, उनके गुणों का कथन श्रवण करने का। यह जो पर्योमय सहज स्वभाव श्री हरिवंश नाम रस चाओ, नाव सुदृढ़ भव तरन को। सेवक जी महाराज कह रहे हैं मेरा स्वभाव पड़ गया है, उठते बैठते चलते फिरते निरंतर नाम। हरिवंश नाम हमारा स्वभाव बन गया है। ये स्वभाव प्रभु के नाम रूप लीला धाम के चिंतन से भागवतिक हो जाता है तो कारण शरीर पवित्र हो गया। पवित्र होने पर ही इसका त्याग हो सकता है, या इसका त्याग ही परम पवित्रता है। सूक्ष्मता से समझना, यह अध्यात्म है। संसार को पकड़े रहने वाला चाहे जितने तीर्थ स्नान करे कभी पवित्र नहीं हो सकता, और भगवान को स्वीकार करने वाला कभी अपवित्र नहीं रह सकता। तीर्थ जाए या ना जाए, उसके चरणों में इतनी सामर्थ्य आ जाएगी, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, क्योंकि उसने प्रभु को पकड़ रखा है। शरीर को पकड़ने वाला, भोगों को पकड़ने वाला, संसार संबंधों को पकड़ने वाला चाहे जितना अनुष्ठान करे, जिसे पवित्रता कहते हैं वो उसमें नहीं आ पाएगी। क्योंकि शरीर संसार से अपनापन ही सबसे भारी अपवित्रता है, और प्रभु को अपना स्वीकार करना इससे बड़ी कोई पवित्रता नहीं। वो जहाँ बैठ जाता है वो भूमि पावन हो जाती है, उसके शरीर से स्पर्श की हुई वायु पावन हो जाती है। तो स्वभाव कारण शरीर तभी पवित्र होता है जब ये स्वभाव बन जाए। श्रुतौ राधिका कीर्तयन्तः स्वभावे। स्वभाव बन गया है प्रियालाल की बातें सुनने का, प्रियालाल की बातें करने का, ये स्वभाव बन गया है। यह जो परिमोह सहज स्वभाव, प्रयास नहीं करना, सहज नाम चल रहा है। और मननशीलता ये सूक्ष्म शरीर को पवित्र करता है। मनन नहीं हो रहा तो हृदय पवित्र नहीं होगा। क्रियाएं भागवती तो हो रही हैं, मनन विषयों का हो रहा है तो अपवित्रता ही है। मनन से सूक्ष्म शरीर पवित्र होता है, इसीलिए उसे मुनि कहते हैं। अब आया कर्म कारण मुच्यते, स्थूल शरीर। ये स्थूल शरीर सेवा से इस योग्य हुआ है कि हम इसे सत चेष्टाओं में लगा सकें। माता पिता ने सेवा की, प्रकृति की वस्तुओं का सेवन हुआ, ये शरीर तभी परमार्थ लायक बना। और इस शरीर में कर्म का वेग होता है।
उसे बिना कर्म किए शमन नहीं किया जा सकता। इसलिए कह रहे हैं योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणम उच्यते। तुम्हें शांति तभी मिलेगी जब योग में आरूढ़ हो जाओ और कर्तव्य कर्म सेवा कर्म में शरीर को लगा दो। स्थूल को सेवा कर्म में, सूक्ष्म को मनन में, और स्वभाव बन जाए अपने आराध्य देव के नाम गुण कीर्तन श्रवण कथन दर्शन आदि का। उसको परम शांति मिल जाएगी। प्रभु कह रहे तस्यैव शमः कारणम उच्यते। अब शांत में ही भाव का प्रादुर्भाव होता है। अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है उसमें कहीं भाव आ सकता है? शांत में, शांति के ऊपर ही भाव दशा प्रकट होती, चाहे उदास्य हो, शक्य हो, वात्सल्य हो, गोपी हो, सहचरी हो। शांति उसी को प्राप्त होती है। एक बार फिर समझ लीजिए, जो प्रभु से अपना संबंध है उसको जो स्वीकार कर लेता है, ये स्वीकृति तभी मानी जाती है जब माने हुए जितने संबंध उनका त्याग हो जाता है। और इस संबंध का जब अनुभव होता है तो उनकी स्मृति का भी त्याग हो जाता है। इसलिए सदैव प्रभु को अपना मानकर, प्रियालाल को अपना मानकर, प्रीतम मानकर, प्रीतम माने उनसे ज्यादा प्यारा कोई है ही नहीं, उन्हीं का मनन करना, अपना स्वभाव बना लेना, नाम जप का, नाम कीर्तन का, पद गायन का, लीला गायन का, सेवा करने का, तो हमें परम शांति मिल जाएगी। हृदय शीतल हो जाएगा, कोई चाह नहीं रह जाएगी, एक तृप्ति का अनुभव होगा इधर से, और एक अतृप्ति का अनुभव होगा इधर के लिए। चाह बढ़े दिन रैन, और इधर तृप्ति, अब कोई चाह नहीं, चाह मिटी, चिंता मिटी। प्राकृत पदार्थों से आप जितना अपनापन रखेंगे उतना ही आपका हृदय अशांत रहेगा। बहुत ये अनुभव की बातें हैं महापुरुषों की, जो भगवान आदेश कर रहे हैं उसमें डूबकर अनुभव किया गया। प्राकृतिक वस्तु, व्यक्ति, स्थान, सामग्री, किसी से भी अपना संबंध रखना हृदय को अशांत करना है। हमारी चाह है, हमारी मांग है शांति। सब शांत रहो, हमें शांति चाहिए, प्रत्येक हृदय की मांग है। और शांति में सुख का अनुभव होता है, अशांति में दुख का अनुभव होता है। हम ऐसी शांति चाहते हैं जो शाश्वत हो, अबाध शांति चाहते हैं, परम शांति, उसी को परम सुख कहते हैं। अशांति दुख है। ना हम अशांति चाहते हैं, ना दुख चाहते हैं, पर दिशा हमारी अशांति और सुख की है, मांग हमारी सुख और शांति है। प्राकृतिक पदार्थों में, प्राकृतिक रचे हुए शरीरों में, स्थानों में, पद प्रतिष्ठा में जितना आप संबंध रखेंगे उतना ही अशांत रहेंगे। अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत पुरुष को कहीं सुख मिलता है? पर उसने ये सब कुछ संग्रह इसीलिए किया था कि मुझे शांति मिल जाएगी। अगर इतना धन हो जाए, ऐसा शरीर का संयोग मिल जाए, ऐसी भोग सामग्री मिल जाए, ऐसी व्यवस्था हो जाए तो हम शांत हो जाएं, कभी शांति नहीं मिल सकती। क्योंकि जो तुम प्रकृति जनित रचना को अपनी शांति मान रहे हो, वहां दुख है, दुख योनया है, वहां अशांति है। भगवान कह रहे हैं है ही नहीं शांति। शांति कहां है? शांताकारम, शांत स्वरूप क्या है? प्रभु है। शम स्वरूप प्रभु है, सुख समुद्र प्रभु है। कितने बड़े सुख हैं प्रभु। एक बूंद को ऐसे चट्टान पे मारो तो उस कई भाग हो जाते हैं उसके, उसको सीकर कहते हैं।
आनंद समुद्र प्रभु की एक बूंद से ऐसे जो करने पर बहुत से कण निकलते हैं, उस एक सीकर से पूरे त्रिभुवन को, जहां कहीं भी सुख मिल रहा है, यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक, एक सीकर से है। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर तय त्रैलोक सुपाशी, पूरे त्रिभुवन को जो आनंद की अनुभूति हो रही है, वो प्रभु के सुख सिंधु के एक बिंदु के एक सीकर से हो रही है। ऐसे सुख समुद्र प्रभु का अनुभव कैसा सुख होगा, आप भावना भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते, वो कैसे सुख समुद्र हैं। और हम सुख ही तो चाह रहे हैं, शांति ही तो चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सुख शांति के अंश हैं। सुख समुद्र प्रभु के अंश है, शांताकारम परम शांत प्रभु के अंश है। तो हमारी मांग है सुख और शांति। दुख और अशांति हम पकड़े हुए हैं। प्रकृति जनित जितनी रचना है, ये दुखालयम अशाश्वतम, इससे जितना आप संबंध रखोगे, जितना संग्रह करोगे, आपका उद्देश्य तो सुख और शांति है, पर मिलेगा दुख और अशांति, ये आप देख लीजिए। ये मननशील महात्माओं का अनुभव है, भगवद वाणी का मननशील महात्माओं ने अनुभव किया। तब कह रहे प्राकृतिक भोगों से, शरीरों से, स्थानों से आप जितना संबंध रखेंगे, उतना ही आपको अशांति और दुख प्राप्त होगा। केवल प्रभु के संबंध में दृढ़ होने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। असत के साथ जितना घना संबंध रखोगे, उतना ही घनी अशांति आप में रहेगी। ये सब असत ही है जो आप देख रहे हो। गो गोचर जहां लघु मनु जाई, सो सब माया जानो भाई। मैं अरु मोर तोर तय माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। असत पदार्थ शरीर आदि के साथ हमारा बिल्कुल संबंध नहीं है, और हमें ऐसा लगता है कि भगवान से हमारा कोई संबंध नहीं है। देखो कैसी माया का विमोह पैदा हुआ, भ्रम पैदा हुआ कि शरीर से हमारा बिल्कुल संबंध नहीं है, पर लगता है मैं ही शरीर हूं। मेरा तो दूसरी बात है, लगता है मैं ही शरीर हूं, और प्रभु मैं है। प्रभु की सत्ता से ही मैं स्फुरित हो रहा है। वो एक दूर देश के से लगते हैं, किसी किसी को तो लगते भी नहीं कि भगवान है भी कि नहीं, ऐसा भी लगने लगता है। यह है माया। असत पदार्थों के साथ स्वयं का संबंध एक क्षण के लिए भी नहीं है, रह सकता नहीं, रहा नहीं, रहेगा नहीं। देखो ना, प्रतिक्षण अभाव में सब कुछ जा रहा है। तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है टिकाऊ? यहां कुछ टिकाऊ नहीं। देखो, इस शरीर से अपना संबंध जोड़ा, परंतु ये शरीर हमारा संबंधी नहीं बना। पहले घुटनों के बल चलते थे, फिर धीरे धीरे पैरों से चलना हुआ, बाल्यावस्था गई, जवानी गई, बुढ़ापा आ गया, मृत्यु आ गई। हम तो उसको पकड़े हो, हमें छोड़ रहा है कि हम तुम्हारे नहीं हैं। अब मैं बालक हूं, गई बाल्यावस्था, अब मैं जवान हूं। वो तुम्हें छोड़ रही है, अवस्थाएं तुम्हें बता रही कि मैंने तुम्हें स्वीकार नहीं किया, तुमने मुझे पकड़ा है, मैं तो छोड़ रहे हूं। देखो ना, जवानी से वृद्धावस्था आ गई, शरीर की तुमसे पूछा क्या, दस्तखत करवाया क्या कि अब मैं जा रही हूं, यौवन अवस्था और वृद्धावस्था आने वाली? नहीं, कोई नहीं, हमारी वो संबंधी है ही नहीं। पर हम उसे इतना पकड़े हुए कि हम बोलने लगते मैं जवान हूं, अब मैं बूढ़ा हो रहा हूं। मैंने पकड़ रखा है, मुझे कोई भी प्रकृतिजन्य बंधन नहीं है, हमने स्वयं बंधन को पकड़ रखा है, इसलिए अशांत है। अब क्या होगा? चलने लायक नहीं रहे, दांत काम नहीं कर रहे, आंख काम करने, इनके आश्रित होकर तुम सुख भोगना चाहते थे।
संसार के कोई भी पदार्थ, व्यक्ति, कोई भी, ये आपके नहीं हैं, आपने इनको पकड़ रखा है। यही अशांति, दुख, बंधन, यही जन्म मरण का हेतु है। अच्छे से समझ लो। जब आप इसका त्याग भावना से विवेक के द्वारा देखेंगे, तब आपको अपने संबंधी का परिचय मिल जाएगा। तब फिर जो हृदय की दशा होती है, पायो जी पायो, मैंने पा गई, जिसे खोज रही थी पा गई, मीरा जी पा गई। कितना सुख मिल रहा है मुझे, जाने मोरी छाती, मैं वाणी से नहीं कह सकती, हृदय जानता है कि जिसके लिए तड़पी, आज समझ में आ गया कि वो मेरा कितना प्रीतम है। तभी बोल पड़ी, दूसरो न कोई, आप दूसरा नहीं। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनु सज्जते, सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। कारण, जिस समय इंद्रियों के भोगों में और न किसी कर्मों में उपासक आसक्त नहीं होता, उसी समय सर्व संकल्पों का त्यागी हो जाता है। सर्व संकल्पों का त्यागी होते ही वो परम योगारूढ़ माना जाता है, वो योगी हो जाता है। साधक इंद्रियों के अर्थों में आसक्ति हटाता है। इंद्रिय के अर्थ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये इंद्रियों के अर्थ हैं। ये प्रारब्ध के अनुसार भी आते हैं और हम नवीन चेष्टाएं करके इनको भोगना चाहते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनमें कोई अनुकूल पड़ता है, कोई प्रतिकूल पड़ता है, कोई दुखद होता है, कोई सुखद होता है। शरीर के आराम, मान, बढ़ाई आदि की चाह और इन इंद्रियों के अर्थों के भोग में सुख की चाह, साधक इनको मिटाता है। देखो, आप देखो, साधक उपासक वही है जो इंद्रियों के अर्थों से प्राप्त होने वाले सुखों को त्यागता है, मिटाता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध में सृष्टि के सारे भोग आ जाते हैं। शरीर की आराम चाह, मान बढ़ाई की चाह, साधक इसको मिटाता है। भोग बुद्धि से जो भोगों में सुख ले रहा है नहीं, भोग बुद्धि होने के कारण है, उसमें सुख नहीं है, भोग बुद्धि होने के कारण है। अगर योगमयी बुद्धि हो जाए तो अभी आपको अनुभव हो जाए कि यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक सुख है ही नहीं, ऐसा अनुभव हो जाएगा। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागताई। उपासक भोग बुद्धि से जब इस प्रकृति को भोगता है, राजी होता है, तो उसके हृदय की मलिनता ऐसी बढ़ जाती है कि वो सोच भी नहीं पाता कि शरीर से अलग मेरा स्वरूप है। वो फंसता चला जाता है, एक एक वृत्ति उसको जलाने लगती है। जब वो इंद्रियों के भोगों से, शरीर आराम, मान बढ़ाई से अपने को हटाता है, तो एक एक वृत्ति परमानंदमयी हो जाती है। चाहते तो हम परम आनंद ही हैं, चेष्टा हमारी गलत हो गई, ये सुधार करना ही पड़ेगा। इसीलिए मनुष्य शरीर मिला है। इंद्रियों के भोगों से, शरीर के आराम, मान बढ़ाई चाह से साधक अपने आप को बचाता है, इन चाह को मिटाता है, तभी वो साधक है। और नहीं तो फिर वो विषयी है, संसारी है। अगर कोई किसी भी वस्तु, किसी भी भोग सामग्री, प्रणाम, नमस्कार, मान बढ़ाई में राजी हो रहा है, तो सावधान हो जाओ, आप पतन के मार्ग में जा रहे हैं। ये सत्संग में ही पता चलता है। जैसे बुखार उतर गया कि नहीं, वो डालते हैं ना थर्मामीटर, हाँ बोले अभी तो
99 पॉइंट कुछ कुछ है, बोले है अभी है। ये सत्संग थर्मामीटर है परमार्थ का। आप इसे अपने हृदय में जांचिए कि आप साधक, उपासक, रसिक हैं या संसारी हैं। जो इंद्रियों के अर्थों में सुख भोग की लालसा से, शरीर आराम मान बढ़ाई की चाह से विचरता रहता है, हर समय चिंतन करता रहता है, वो संसारी है। आने जाने वाले अनित्य नाशवान शरीर और नाशवान भोगों से जो अपना संबंध मिटा देता है, वही योगारूढ़ है, वही भगवत मार्ग का पथिक है। आप सबके ऊपर लाडली लाल की कृपा है तो मिटाना आपको हमारे लिए कोई कठिन बात नहीं रह गई। इतना बड़ा हमें संबंधी मिल गया है कि उसके संबंध बल से सब कुछ मिटा सकते हैं आप। बस वहां अपने संबंध का स्मरण कीजिए, आप किन के हैं। फिर हम आपको कह रहे हैं, अपने आराध्य देव के संबंध बल का जब आप स्मरण करेंगे तो विश्व में कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो आप कर ना सके, कोई भी ऐसा नहीं जिस पर आप विजय प्राप्त न कर सकें। मान लेना हमारी बात। हमें आराध्य देव के बल और प्रताप का स्मरण नहीं रहता, अपने अहंकार का स्मरण रहता है, इसीलिए हम पतित हो जाते हैं। अगर आराध्य देव का बल हो, श्री हरिवंश प्रताप ही जानत हैं, फिर कोई नहीं गिरा सकता। कई बार इस सत्संग में कहते हैं कि आप इस प्रसंग से प्रेरणा लीजिए। अंगद जी को ऐसे उठा के पटक देने वाले कितने वीर सभा में थे, कितने। देवराज इंद्र को ऐसे पक्षी की तरह कैद करके पिंजड़े में डाल दिया था आखिर रावण के सामने। इंद्रजीत इसीलिए उसका नाम रखा गया मेघनाद। पूरी सृष्टि को खा जाए इतने सामर्थ्य है कुंभकर्ण में। लंका में ऐसे ऐसे नरांतक, देवांतक, ऐसे कितने वीर। इनको परास्त करना, हर इनके सामने आंख नहीं उठा सकता था। ऐसे ऐसे महावीर उसकी सभा में बैठते थे। लेकिन एक राम प्रताप का इस अनुभव करने वाले महापुरुष अंगद जी ने, अभी 9 किशोर अवस्था है, युवराज पद पर हैं, सभा में पैर रोक दिया। उठा दे कोई वीर अगर हमारे पैर को, तो रघुनाथ जी सिया जी को हार कर वापस चले जाएं। कितनी बड़ी बात। यह है अपने आराध्य देव का बल। एक एक क्या 10-10 हजार वीरों ने चेष्टा, कुछ नहीं। रावण उठा तो बोले मेरे सामने झुकने से नहीं, मेरे प्रभु के सामने जाके झुक, तभी तेरी रक्षा होगी। और उसको श्रीहीन, कांतिहीन कर दिया। अपने आराध्य देव का बल यदि हृदय में तुम्हारे आ गया तो तुम्हें परास्त कौन कर सकता है? क्यों? क्योंकि उसी आराध्य देव के बल से तो माया बलवान है। माया में सामर्थ्य किसकी है? आराध्य देव की शक्ति ही तो है वो। और हम आराध्य देव की भक्ति रूपी शक्ति से युक्त हो रहे हैं, अब माया परास्त नहीं कर सकती। इंद्रियों के भोगों में जो इच्छा पूर्ति की, सुख लेने की भावना है, यही हमें बांधती है। कोई मनचाही भोग सामग्री मिल जाए, मनचाही वस्तु मिल जाए, मनचाहा व्यक्ति मिल जाए, मनचाही परिस्थिति रहे, मनचाही घटना घटे, यही सबकी मांग रहती है। देखो ना, यही सबकी मांग रहती है। हमारी मनचाही बात हो जाए, मनचाही भोग मिल जाए, मनचाही परिस्थिति हो, मनचाही ही व्यक्ति हो, जो मेरे मन के अनुसार हो, ऐसी मांग रहती है। और जो इस मांग से युक्त रहता है वो परमार्थ का पथिक नहीं होता है। ध्यान रखना। जो मनचाही में राजी है, इच्छा पूर्ति में सुख लेना चाहता है, वो इंद्रियों का गुलाम, विषयों का गुलाम, उस सच्चिदानंद प्रभु की दासता की तरफ कैसे बढ़ पाएगा?
अनुकूल वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति आदि मिलने की इच्छा उपासक को कभी नहीं करनी चाहिए। अगर मांग भी हो तो प्रभु से कह दे प्रार्थना रूप में कि नाथ मांग तो मेरी है, पर यदि आपको सही लगे तो देना, मत देना। फिर यदि आपका विस्मरण हो जाए, आपके मार्ग से गिर जाऊं, तो नाथ मैं 1000 बार मांगू तो भी आप मत देना। इतना तो प्रार्थना कर ही सकते हो। मांगो, प्रभु से मांगो, मांग के साथ ही प्रार्थना कर दो कि प्रभु मुझे पता नहीं जो मैं मांग रहा हूं मेरा मंगल होगा कि अमंगल होगा, पर आप जानते हो। यदि आप से दूरी बनाने वाला ये विषय है तो प्रभु मेरे मांगने पर भी कभी मत देना, मेरी मनचाही कभी मत करना नाथ, आप अपनी मनचाही करना। इतना तो स्वीकार कर लो। पहली बात तो मांगना ही नहीं, क्योंकि वो सर्वज्ञ है, पर यदि मांगने का स्वभाव है तो प्रभु से ही केवल मांगो। साथ में ये प्रार्थना जरूर कर दो कि नाथ मेरी मनचाही ना हो, आपकी मनचाही हो। आपके लिए हमारा ये जन्म हुआ है, अब मैं आपसे विमुख ना हूं। 1000 बार मांगू तो भी आप वो मत देना जो आपसे विमुख कर दे। अनुकूल वस्तु व्यक्ति का अभाव जिसको अनुभव में हो रहा है, वो उपासक कैसे हो सकता है? ध्यान देना, एक एक शब्द बहुत ही आवश्यक है अपने हृदय में रखना। हमारे तो प्रभु के नाम रूप लीला धाम की रसास्वादन की वृत्ति आई तभी तो हम उपासक कहलाए। अनुकूल वस्तु व्यक्ति स्थान की यदि चाह है तो उपासना किसकी है? संसार की या संसार के स्वामी की? देखो ना, हम कहलाते हैं प्रभु के दास, पर हमें इंद्रियों के दास, भोगों के दास, अनुकूलता के दास, मन के दास। हम कहां प्रभु के दास हैं? अंदर से देखिए तो किसी भी अनुकूलता प्रारब्ध के अनुसार आ सकती मनचाही वस्तु, पर आपको अपनी इच्छा पूर्ति नहीं करनी, सुख भोग नहीं करना, क्योंकि सुख है नहीं, वो फंसाने के लिए माया ने भेजा है। भले ही हमारे किसी पूर्व कर्म के परिणाम से अनुकूलता आई हो, उसे हमें भोगना नहीं है। आई हुई अनुकूलता को भगवत सेवा में समर्पित कर देना है। आई हुई प्रतिकूलता को प्रभु की कृपा मानकर उनके स्मरण में तन्मय होना है। अनुकूल प्रतिकूल दोनों से बच जाएगा, वही समतुल योगारूढ़ माना जाएगा, वही योगारूढ़ है। निर्वाह मात्र के लिए, शरीर निर्वाह मात्र के लिए शास्त्र सम्मत विषयों को स्वीकार करना अनुकूलता का भोग नहीं कहा जाता। उचित वस्त्र, उचित भोजन, उचित नींद, उचित चलना फिरना, चेष्टाएं करना, भागवतिक शास्त्र सम्मत, ये आवश्यक है जीवन निर्वाह के लिए। अनुचित मांग करना, अनुचित भोगों को भोगना, अनुचित संग्रह करना, ये हमारे परमार्थ के लिए घातक है, योग के लिए घातक है। हमारे मन में जितनी स्फुरणाएं होती हैं, उन स्फुरणाओं में दो परिणाम आते हैं। एक तो रागात्मक, ये अच्छा है, ये अच्छा है, और एक द्वेषात्मक, राग द्वेष जनित स्फुरणाएं होती हैं। दोनों में संकल्प बनता है। राग जनित जो स्फुरणा है वो संकल्प बनाती है ये मिल जाए, सदैव हमारे पास रहे। द्वेष जनित ये नष्ट हो जाए, ये कभी हमारे पास न रहे। ये राग द्वेष में ही हमारा हृदय विचरता रहता है। सावधान, ये जो हमें मिल जाए और हम सुखी हो जाएंगे, ये व्यक्ति मिल जाए, ये वस्तु मिल जाए, ये स्थान मिल जाए, ये पदार्थ मिल जाए, ये स्फुरणा अंदर होती है, उसमें लिप्तता आती है। लिप्तता से ही वो स्फुरणा संकल्प रूप धारण कर लेती है, और संकल्प ही बंधन है। सर्व संकल्प सन्यासी, चाहे वो भक्त हो, चाहे वो योगी हो, चाहे वो ज्ञानी हो, अगर हृदय में भोगों का संकल्प, संसार की नाना प्रकार की पद प्रतिष्ठा का संकल्प, तो हरि पार्षद बनने की योग्यता नहीं आएगी। ये बहुत बड़ा पद, इससे बड़ा कोई पद नहीं। इस पद को ब्रह्मा जी भी प्रणाम करते हैं, हरि पार्षद। फिर प्रिया चरणारविंद की आसक्ति से युक्त होकर
प्रिया सखी, ये तो न देवैर ब्रह्मादेर न खलु हरिभक्तैर न सुहृदा दिभिरी अद्वै राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम तयोर दासी भूत्वा। ये तो और भी दुर्लभ बात है। ध्यान दीजिए, हमारे हृदय में दो तरह की स्फुरणाएं होती रहती हैं, अनुकूल रागात्मक, प्रतिकूल द्वेषात्मक, दोनों का संकल्प बनता है। उपासक को चाहिए कि संकल्प ना बनने दे। उसके लिए आपके पास काट है भजन, नाम जप, मंत्र जप, गुण कीर्तन। जब आप बैठे उसी का मनन करेंगे तो संकल्प बना देगा हृदय। संकल्प बना कि बन गए आप। जो संकल्प बना द्वेषात्मक या रागात्मक, आपको पता नहीं, वो गांठ बंध गई और वो आपको अशांति प्रदान करेगी, दुख प्रदान करेगी। ये दोनों ही संकल्प ऐसा बंधन डाल देते हैं जिससे केवल अशांति, दुख और हानि के सिवा आज तक किसी को कुछ नहीं मिला। तो कुछ नहीं मिला, वो संकल्प करता चला गया, करोड़पति बन गया, अरबपति बन गया, अमुक पद पे पहुंच गया। परिणाम विनाशी शरीर, विनाशी पद, विनाशी भोग, विनाशी धन। शरीर छूटा, क्या लेके जाएगा? लगा क्या परिणाम में? हाथ क्या लगा? उसका राग, उसके अंदर की द्वेष वृत्ति, वही आगे जन्म का कारण बन जाएगी। इतना सुंदर मनुष्य शरीर भगवत प्राप्ति के लिए मिला, वो भी हट जाएगा। ये दोनों संकल्प सुखद या दुखद ना तो स्वरूप का बोध होने देते हैं और ना भगवान से प्रेम होने देते हैं। प्रेम की तो बात जाने दो, प्रभु में मन नहीं लगने देते। ये दोनों संकल्प, सुखद या दुखद, राग या द्वेषात्मक। और ऐसा व्यक्ति किसी का भी अपना नहीं होता है। ध्यान दीजिए, चाहे वो कुटुंबी हो, चाहे रिश्ते नातेदार हो, किसी का भी वो नहीं होगा, वो छलिया होगा। जो राग द्वेष के संकल्प में विचरता रहता है वो किसी का नहीं होता। उसको जहां लगेगा कि अब हमारी अनुकूलता में हमारे माता पिता बाधक बन रहे हैं, अगर ये पधारें तो पूरी प्रॉपर्टी हमारे हाथ में हो, आनंद आ जाएगा, बड़ा सुख मिलेगा, क्योंकि स्वतंत्रता रहेगी। ऐसे स्वभाव वाले लोग किसके हो सकते हैं? न पत्नी के, न पति के, न माता के, न पिता के, न पुत्र के, किसी के नहीं हो सकते। क्योंकि जहां उनको लगा कि मेरे स्वार्थ में बाधा पहुंचा देगा, वहीं वो अपना संकल्प बना लेगा उसको नष्ट करने का। तो ना ये भगवान के होते हैं, ना ये तत्व स्वरूप अपने स्वरूप को प्राप्त करते हैं, और ना ये किसी के होते हैं। ये बड़े छलिया होते हैं। और ऐसे लगभग जो भगवान से विमुख हैं, वो सबके हृदय में ये दो ही बात होती है, राग या द्वेष। बड़ा आश्चर्य होता है, संसार की लीला बड़ी विचित्र है। ना ये संसार के होते हैं, ना कुटुंबियों के होते हैं, ना संबंधियों के होते हैं, ना भगवान के होते हैं, ना ये अपने होते हैं। अपने भी नहीं होते, क्योंकि अगर अपने होते तो अपना कल्याण कर लेते, अपना मंगल कर लेते, सुख का रास्ता चयन करते। ये तो नरक का रास्ता चयन किया। ये ना अपने होते हैं, केवल हानि ही हानि, पतन ही पतन है। साधक को चाहिए कि संकल्प से रहित हो जाए। कल इसकी चर्चा हुई थी, क्योंकि पीछे श्लोक में भी भगवान ने ऐसा ही आदेश किया था। मन में होने वाली स्फुरणा यदि संकल्प का रूप धारण ना करे तो स्फुरणा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, वो स्वतः नष्ट हो जाएगी। स्फुरणा होने से हानि नहीं है, पतन नहीं है, वो स्वयं नष्ट हो जाएगी। परंतु स्फुरणा को अगर संकल्प में बदल दिया तो संकल्प से हानि हो जाएगी। संकल्प बना लिया, ऐसे ऐसा कर लेते हैं, ना भी करो तो भी उसके करने का जो परिणाम है वो आपके हृदय में आ गया। संकल्प ऐसा कर देते हैं तो परिणाम जो उसका मलिनता है वो आपका उसी समय हृदय हो गया। और अच्छा भाव यदि यही भगवान के प्रति कर लिया जाए, भगवत सेवा के लिए कर लिया जाए, तो क्रिया हो या ना हो आपका हृदय पवित्र हो रहा है। पर ये जो संकल्प राग और द्वेषात्मक जगत की बात है, प्रभु के मार्ग में प्रभु के लिए जो भावना बनाई जाती है उसे संकल्प नहीं कहते, उसे भावना कहते हैं। भावोत्सवेन भजताम।
संकल्पों का त्यागी ही साधक है, उपासक है, जिज्ञासु है। संकल्पों का त्याग किए बिना कोई अपने मन की जो चाहते हैं उनको मिटा नहीं पाएगा। उनको मिटाए बिना कोई योगी नहीं हो सकता, चाहे ज्ञान योगी हो, चाहे भक्ति योगी हो, चाहे कर्म योगी हो। और योगारूढ़ हुए बिना किसी को भगवत साक्षात्कार नहीं होता। योगारूढ़ हुए बिना किसी को भगवत साक्षात्कार नहीं होता। मनुष्य जन्म की सार्थकता है प्रभु में प्रेम हो जाना। इसी प्रेम से समस्त दुखों का नाश हो जाता है, समस्त पापों का नाश हो जाता है। पर बिना संकल्प का त्याग किए कोई प्रेमी नहीं हो सकता। इसीलिए प्रभु बार बार कह रहे हैं कि आप अपना संबंध किसी व्यक्ति वस्तु स्थान से नहीं, मेरे से कीजिए। आप संकल्प मत कीजिए, आप मेरी आज्ञा अनुसार करिए। उपासक को भगवद आज्ञा, शास्त्र भगवद आज्ञा, वो संकल्प क्यों करेगा? जैसी आज्ञा वैसा कर रहा है। संकल्प त्याग के लिए कुछ उपाय हैं। पहली बात, प्रभु हमारे हैं। प्रभु ने मुझे अपनी प्राप्ति के लिए ही मनुष्य जन्म दिया है, अपनी तरफ से। अब इसमें हमारा उद्धार निश्चित है। ये अमूल्य मनुष्य जन्म प्रभु ने दिया है अपनी प्राप्ति के लिए, इसमें उद्धार हमारा निश्चित है। इसलिए अब हम भोगों का कोई संकल्प नहीं करेंगे, अब हम भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलेंगे। इससे आपको बल मिलेगा, इससे आप व्यर्थ के संकल्पों को रोक सकेंगे। जहां कोई संकल्प बनने लगे तहां ये बात वहीं अंदर ही अंदर चलाने लगो, ये जन्म केवल भगवत प्राप्ति के लिए। नहीं नहीं, हम भोगों का संकल्प नहीं कर सकते, वो कट जाएगा। दूसरा, उपासक को अपने कर्तव्य का पालन करना है। जो गुरुदेव आज्ञा कर रहे हैं, जो संत महापुरुष जन, जो शास्त्र, उसमें हमारा संकल्प क्या? उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। हमारा अपने सुख के लिए कोई संकल्प नहीं है। हमारा सुख तो गुरु आज्ञा पालन में है, भगवद आज्ञा पालन करने में है। इसलिए मैं संकल्प में नहीं फंसूंगा, जो आज्ञा है उसी के अनुसार चलूंगा, अर्थात अपने कर्तव्य कर्म को करूंगा। संकल्प कर्तव्य कर्म करने के लिए नहीं होता, वो तो स्वाभाविक है, सहज कर्म है। भगवद आज्ञा का पालन करना, गुरु आज्ञा का पालन करना। उपासक को इस बात पर दृढ़ रहना चाहिए कि एकमात्र प्रभु की सत्ता है, संकल्पों की सत्ता नहीं है। इसलिए हमें कोई संकल्प नहीं करना। प्रभु है, जैसा चाहेंगे वैसा कराएंगे, हम क्यों संकल्प करें? ना किसी संकल्प में राग, ना किसी संकल्प में द्वेष। हमारा उससे संबंध ही नहीं है। समझ में आ रहा है? पहला, हमारा जन्म भगवान की कृपा से हुआ है मनुष्य शरीर में। इसका उद्देश्य एकमात्र भगवत प्राप्ति है और मेरे को निश्चित इसी जन्म में भगवत प्राप्ति होगी, क्योंकि प्रभु ने विधान रचा है। इसलिए मुझे अब किसी भोगों का संकल्प नहीं बनने देना। राधा राधा राधा। हमें कोई संकल्प करके कार्य नहीं करना, हमें भगवद आज्ञा, गुरु आज्ञा का पालन करना है, संकल्प के द्वारा नहीं। ध्यान दीजिए, उपासक संकल्प के द्वारा साधन नहीं करता। उपासक गुरु आज्ञा, शास्त्र आज्ञा का पालन करता है, उसे ही कर्तव्य कर्म कहते हैं। तीसरा, मेरे प्रभु सर्वसमर्थ विराजमान हैं, मुझे संकल्प करने की क्या आवश्यकता है? वो जैसा चाहेंगे वैसा कराएंगे। चौथा, उपासक को विचार करना चाहिए कि हमने पहले न जाने कितने हजारों सैकड़ों संकल्प किए, उसे हुआ क्या है? कुछ हुआ है क्या? आगे के लिए हम संकल्प करें, कुछ कर पाएंगे क्या? अगला सेकंड है भी कि नहीं, हमें पता नहीं। क्या संकल्प? तो हमें वर्तमान का चिंतन बर्बाद नहीं करना। प्रभु अभी हमारे हैं, पहले भी हमारे थे,
आगे भी हमारे रहेंगे, उनके लिए संकल्प करने की जरूरत नहीं है। जो अपने हैं उनकी प्राप्ति के लिए संकल्प की जरूरत नहीं, चिंतन की जरूरत है, चिंतन की जरूरत है। जो अपने हैं उनका चिंतन करो। तो पीछे के संकल्प के लिए, आगे के संकल्प के लिए हम समय बर्बाद क्यों करें? वर्तमान में हम प्रभु का चिंतन कर रहे हैं, यही हमारा भगवत प्राप्ति का स्वरूप है। अगर प्रभु का वर्तमान में चिंतन छोड़ करके आगे क्या होगा, पीछे जो हुआ उसका चिंतन, समय को बर्बाद करना है, उससे लाभ कुछ नहीं मिलेगा। वर्तमान का समय भगवत चिंतन रही जा रहा है, लिख लो, आगे अमंगल है। चाहे जितना पीछे का चिंतन करो, उस क्रिया के चिंतन से, पीछे बीते हुए समय के चिंतन से तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलना। क्या करो? भगवत चिंतन करो, पीछे के हुए अपराध और गलतियों का समापन, जड़ से नष्ट, वर्तमान का भगवत चिंतन, और आगे लिख लो आपका भविष्य परम मंगलमय होगा। यदि वर्तमान में भगवत चिंतन चल रहा है तो वर्तमान में हमें संकल्प विकल्प बिल्कुल नहीं करना। ये संकल्प अगर हमारा बनता रहा तो फिर हमारा जन्म बनता रहेगा। संकल्प मिटाना है। योगारूढ़ तदोच्यते, वही योगारूढ़ कहा जाता है। अब प्रभु कह रहे हैं कि उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधु रात्मैव रिपुरात्मनः। अपने द्वारा अपना उद्धार करो, स्वयं तुम अपना पतन मत करो, क्योंकि आप ही अपने मित्र हो और आप ही अपने शत्रु हो। भगवान के वचन। उद्धरेदात्मनात्मानम्, अपने आप से अपना उद्धार करो। इसका सूक्ष्म भाव यह है, शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण आदि से अपना संबंध हटा दो, उद्धार हो गया। जब ये श्लोक पढ़ते हैं तो इसको लेके हम अपने आप में आते हैं। ध्यान देना, जब कभी व्याख्या होगी और जब कभी हम चिंतन करेंगे तो उद्धरेदात्मनात्मानम्, अपने द्वारा अपना उद्धार करो, तो हम इसको तुरंत लेते हैं, ये पूरे ढांचे को, और इसे अपना मान लेते हैं। कभी उद्धार नहीं होगा। यही गलती मिटानी है। अपने आप से अपना उद्धार करने का मतलब अपने उद्धार के लिए इनकी किसी की भी आसक्ति, राग, अपनापन, ये बाधक है। इनका राग नहीं चाहिए, यही हमारा उद्धार हो जाएगा। अभी बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे आज। इसी को करने में हमें समय लग रहा है। शरीर से, इंद्री से, मन, बुद्धि, प्राण आदि से अपने आप को हटा लेना, ये अपना उद्धार है। ऊंचा उठा लेना। हमारी बुद्धि क्या निर्णय देती? अपने आप से अपना उद्धार करना मतलब किसी की जरूरत नहीं है। अपने आप से खाया पिया, आराम किया, भजन किया, उद्धार तो अपने आप से होगा। इस स्थूल बुद्धि लेकर के एकांत में रहना, सबको त्याग देना, मांग करके खा लेना, पड़े रहना, और अपने आप से अपना उद्धार, इसमें ना तो गुरु की जरूरत है, ना संत की जरूरत है, ना शास्त्र की जरूरत है। भगवान ने कहा उद्धरेदात्मनात्मानम्, अपने आप से। अपने आप से समझो, आप और इस ढांचे में बड़ा अंतर, ये प्रकृति है। आप अपने आप से अपना उद्धार करो, माने हुए संबंध का त्याग करो। सारी की सारी साधना इसी में तो चल रही। जन्म के जन्म बीते जा रहे, हम संबंध नहीं त्याग पा रहे। यहां सूक्ष्मता से समझो, अपने आप को इनसे अलग करना है। पांचों भूले दे सुधी, ये एकमात्र अपने आराध्य देव में तन्मयता। अपने को ऊंचा उठाना है इनसे, शरीर से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, प्राणों से, क्योंकि ये शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि ये प्रकृति के हैं। ये मैं नहीं, अपना स्वरूप नहीं, अपना स्वरूप नहीं है। जो अपना स्वरूप नहीं है उससे ऊंचे उठ जाओ, यही अपना उद्धार करना है। ये बात समझ में आती? बोला अपने द्वारा अपना उद्धार करो तो सीधे बात ये आती, हाँ ये करना है, ये करना है, ये करना है, आराम से अपने द्वारा। किसी की परतंत्रता की जरूरत है? भगवान ने कहा है।
फिर ये शंका हो जाती है कि फिर ईश्वर के द्वारा उद्धार होता है, गुरुदेव के द्वारा उद्धार होता है, संत महात्माओं के द्वारा उद्धार होता है, शास्त्र के द्वारा उद्धार होता है, तो ये भगवान कह रहे हैं उद्धरे दात्मनात्मानम, तो फिर इसका क्या अर्थ होगा? गुरु बिनु भव निधि तरय न कोई। बोले जब दबहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। ये क्या है? शास्त्र स्वाध्याय, संतों का संग, गुरुदेव की कृपा, भगवान की कृपा, इससे उद्धार होता है। अभी तक सुना। और यहां कह रहे हैं उद्धरे दात्मनात्मानम, स्वयं भगवान कह रहे हैं। तो भी इसका मतलब क्या हुआ? अगर अपने आप से अपना उद्धार होता है तो गुरु की जरूरत क्या, संत की जरूरत क्या, शास्त्र की जरूरत क्या? भगवान इसमें कोई बात नहीं कह रहे इस श्लोक में। तो इसका मतलब क्या है? तो यहां कह रहे हैं कि अपने आप से अपना उद्धार तभी हो सकता है जब आप सदगुरुदेव की बात माने। समझ रहे हो? मानना तो आपको हुआ ना, तो जानोगे आप ही ना, और मानो ना आप तो क्या जान जाओगे? शास्त्र की बात, भगवान की बात, ये भगवान की बात है ना, गुरु की बात, संत की बात, कहने में चार हुए, लेकिन भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, ये एक ही है। कोई भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि संत महात्माओं की बात ना माने, गुरु की बात ना माने, शास्त्र की बात ना माने और उसका उद्धार हो गया हो। एक भी प्रमाण नहीं मिलेगा आपको। अगर वो नहीं मान रहा तो भगवान के अवतार हो गए हैं, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष हो गए हैं, आचार्य रूप में भगवान अवतरित हुए, लेकिन हमारा उद्धार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्या हम रामावतार में नहीं थे, कृष्णावतार में नहीं थे? ये आचार्य महापुरुष जन प्रकट हुए तब क्या हम नहीं थे? क्या होंगे? क्योंकि जीव अविनाशी है, बराबर चक्र चल रहा जन्म मरण का, तो किसी कोने में मेढक दीमक बने हुए चाहे भले पड़े हो, लेकिन थे ना। तो अगर हम बात मानने वाले स्वरूप में होते तो हमारा कल्याण हो गया होता। वो बात हम तक पहुंची ही नहीं, या तो हम माने ही नहीं, दोनों बातें हैं। होगा कल्याण आपसे ही आपका, क्योंकि स्वीकार आपको करना है। पर बात क्या स्वीकार करनी है? जो है उसका परिचय गुरुदेव देते हैं। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, वो कृपा करके जो उपदेश करते हैं, संत कृपा करके जो उपदेश करते हैं, शास्त्र कृपा करके जो सिद्धांत वर्णन करते हैं, ये सब भगवान के ही उपदेश है। संतों के हृदय में, गुरुदेव के रूप में, शास्त्र रूप में भगवान ही विराजमान है। श्रद्धा अपनी, उपदेश गुरुदेव के, अनुभव आपका अनुभव। श्रद्धा आप नहीं किए, माना नहीं, तो उपदेश लाख हो रहे हैं, क्या कल्याण कर देगा कोई? अगर ना मानने से संत जन कल्याण कर देते तो अब तक कोई विषयों में फंसा ही नहीं होता। संतों का ऐसा मृदुल स्वभाव होता है कि वो अपने तरफ से सबका कल्याण कर देते। पर कह रहे हैं ईश्वर संत सदगुरुदेव बिना हमारी श्रद्धा के हमारा कल्याण करने में समर्थ नहीं है। कौन कौन? ईश्वर और संत और सदगुरुदेव। ईश्वर भी लिखा है। हमारी श्रद्धा और हमारा मानना, ये हमारा कल्याण करेगा। अगर हम सदगुरुदेव की बात ना माने, संत की बात ना माने, भगवान की बात ना माने, तो हमारा कल्याण नहीं होगा। तो इसमें मुख्य कल्याण करने वाला कौन हुआ? आप यदि अपना कल्याण ना करें तो आपका कोई भी कल्याण नहीं कर सकता। इसीलिए भगवान करे उद्धरे दात्मनात्मानम, आप अपने द्वारा अपना कल्याण कीजिए। इसकी चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।